बता दें कि नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अपना पदभार संभालने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई है और सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट बैठक में 22 बड़े फैसलों पर काम किया गया है और नई भर्ती से रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी फैसले किए गए हैं जो बिहार की राजनीति में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सोनपुर स्थित हरिहरनाथ धाम में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए 680 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बिहार के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ धाम में वाराणसी की तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए 680 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य में 11 नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। इनमें जमीन खरीद बिक्री, नए निर्माण आदि पर मास्टर प्लान बनने तक रोक लगा दी गई है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को ही पहली राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बुधवार शाम को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी का गठन किया गया है। इसके लिए 1500 स्कूटी और पुलिस कर्मियों के लिए 3200 मोटरसाइकिल की खरीद की जाएगी। इसके लिए कुल 66.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगारमुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 75 ITI को आधुनिक कौशल केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस योजना में कुल 315 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें राज्य सरकार को 1192 करोड़ रुपए देने होंगे। वहीं सम्राट चौधरी सरकार ने IIT पटना में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 344 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें 305 करोड़ रुपए की लागत से रिसर्च पार्क और 39 करोड़ रुपए से इंक्यूबेशन सेंटर के दूसरे चरण का निर्माण किया जाएगा। बिहार के प्रमुख शहरों के आसपास सैटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित की जाएंगी। इसके लिए चयनित क्षेत्रों में जमीन के क्रय विक्रय और निर्माण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण लगा दिया गया है। ये टाउनशिप पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी में विकसित की जानी है। मास्टर प्लान बनने तक इनके कोर क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी। अगर सम्राट कैबिनेट के अन्य फैसलों की बात करें तो आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली यानी ERSS और पुलिस डेटा सेंटर भवन निर्माण के लिए 1728 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अग्निशमन सेवाओं के लिए 62 मीटर ऊंचे हाइड्रोलिक फायर प्लेटफॉर्म की खरीद पर 18 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 7 एकड़ भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सोनपुर तथा अजगैबीनाथ मंदिर क्षेत्र यानी सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने को मंजूरी दी गई है। इस पर 5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होंगे। सड़क दुर्घटनाओं को राज्य आपदा घोषित करने, मृतकों और घायलों को राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता देने की मंजूरी मिली है। वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन में विशेष सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी निफ्ट के लिए 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। वहीं अगर बात करें तो सम्राट चौधरी जो बुधवार दोपहर में ही 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से पटना लौटे। पटना आते ही वह पूर्व CM नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इसके बाद शाम को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। CM बनने के बाद उनकी यह पहली कैबिनेट की बैठक थी। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद 14 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वह 20 साल तक इस पद पर रहे। इनके पद छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया। 15 अप्रैल को नई CM सम्राट ने जदयू से डिप्टी CM बनाए गए विजय सिन्हा और विजेंद्र यादव के साथ शपथ ली थी। हालांकि अब विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री नहीं है और विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को बिहार का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और इसी दिन सम्राट सरकार अपना विश्वास मत सदन में पेश करेगी। इसके बाद अगले ही महीने सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना है। नई मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने तक मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी CM ही सरकार चलाते रहेंगे। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।